प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए जो मुझे आज एक बार फिर से प्राप्त हुआ कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आगरा मसीह मंडली के संस्थापक हमारे भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर को और सिस्टर शबनम जी को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको बहुत से आशीष दे और अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए निरंतर बढ़ाता ले जाए। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु है महान। हालेलुया। बहन रोनी नायडू जी का मैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर स्वागत करता हूं। प्रभु उनको बहुत से आशीष दे और मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को आरंभ करने से पहले एक गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आरुआ 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 आरुआ। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आरुआ आरुआ। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना।
भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। आरुआ 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 आरुआ। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के शोले भड़के जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। आरुआ 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 आरुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से उसकी दया उसकी करुणा के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं। हम जैसे भी हैं प्रभु, आप हमें ग्रहण करें। और पिता, अपनी बड़ी करुणा में होकर प्रभु आपने हमें संभाला और हमारी देखभाल करी, हमें जीवन दिया। और प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपने सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो हमेशा प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए बड़ी भूख और प्यास के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपने हर एक के ऊपर अपनी करुणा को बनाए रखा और सबको जीवन और तंदुरुस्ती दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आपके वचन को लेकर प्रभु प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और होने दे प्रभु यीशु कि हम आपकी आत्मा की सहायता से आपके वचन को प्रचार कर सकें और आज का वचन सुनने वालों के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरने पाए। सारे नेटवर्क को, लाइट को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक भटकाने वाले विचारों को यीशु नासरी के नाम से बांध देते हैं। और ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु बार बार मेरे और आपके जीवन में ये सुंदर अवसर देते हैं कि हम परमेश्वर की निकटता में बार बार आने पाते हैं और उसके वचन के द्वारा हम सब तृप्त किए जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम इसी रीति से जब तक इस संसार में हैं, हम निरंतर प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, सुनते रहें और प्रभु के साथ बने रहें, ताकि हमारा ये जो जीवन है, ये संसार में जब तक हम प्रभु के साथ लिपटे रहें और प्रभु के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करने पाएं और हमारा हर कार्य प्रभु की महिमा के लिए होने पाए। आइए, आज जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है पौलुस का रोमियो के नाम पत्र, उसका 14 अध्याय और 10 आयत।
रोमियो 14:10। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है रोमियो 14:10 में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये परमेश्वर का वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। एक और पद हम दूसरी जगह से पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:10। 2 कुरिन्थियों 5:10, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। मैं अपनी बहन शबनम जी का स्वागत करता हूँ आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि सारे विश्वासी एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, और हमें परमेश्वर के सामने अपना लेखा देना होगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अभी जहाँ हमने 2 जगहों से पढ़ा, क्योंकि वो कहता है, पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम में से हर एक को, जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो परमेश्वर किस क्षेत्र में विश्वासियों का न्याय करेंगे, आइए हम उन क्षेत्रों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिनके बारे में परमेश्वर विश्वासियों का न्याय करेंगे। तो पहली बात है कि यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना है, और जैसे हम वास्तव में हैं वैसे ही हम उसके सामने खड़े होंगे और हमारा न्याय किया जाएगा। जब हम पहला शमूएल और उसके 16 अध्याय और 7 पद को पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16:7, तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पाते हैं। 16:7 में, पहला शमूएल 16:7 लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने शमूएल को यशय के पुत्रों में से एक का अभिषेक करने के लिए भेजा, तो यशय के कई पुत्र थे और वो बारी बारी से आ रहे थे, और हर पुत्र को देखकर शमूएल अपने मन में यही सोचता था कि यही है जिसे परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर जो है, आज हम
जिस रूप में संसार में हैं, जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं, हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना है जैसा हम आज वास्तव में हैं। यहाँ पर जब सैमुअल हर बेटे को यशय के देखकर ये सोच रहा था कि परमेश्वर ने इसको चुना है, तो परमेश्वर मना करता जा रहा था कि नहीं, मैंने इसको नहीं चुना है। तो परमेश्वर को सैमुअल को ये बताना पड़ा कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन जो परमेश्वर है उसकी जो दृष्टि है वो मनुष्य के हृदय के ऊपर लगी हुई होती है। और ये जो हृदय है मनुष्य का, ये मनुष्य किस तरह का जीवन जी रहा है और किस तरह की चाल चल रहा है, उसका हृदय सब कुछ जानता है। और इस हृदय के बारे में परमेश्वर भी सब कुछ जानता है। दाऊद कहता है कि वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है और जान लेता है। तो परमेश्वर मनुष्य के दिल और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है, और उससे मैं और आप अपने जीवन में जब हमारा न्याय होगा तो हम कुछ भी उससे छुपा नहीं सकते हैं। बाइबल में हम एक दंपति के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में और उसके 1 आयत से 5 पद में, जिनका नाम हमें बाइबल बताती है कि हनन्याह और सफीरा था। ये जो थे, ये कलीसिया में एक बहुत अच्छे विश्वासी थे, और ये कलीसिया में प्रतिदिन आते, प्रभु की संगति करते, रोटी तोड़ते, प्रभु का वचन सुनते और एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते थे। और हम बाइबल में पाते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो अपने अपनी भूमि को बेचकर, जिसको सही जान पड़ता था, वो अपनी भूमि का भाग लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया करते थे, ताकि उनके बीच में जो गरीब लोग हैं, जिनकी जो भी ज़रूरत है, वो ज़रूरतें क्या की जाएं, पूरी की जाएं। तो हनन्याह और सफीरा के मन में भी ये विचार आया कि हम भी अपनी ज़मीन को बेचेंगे और उसे प्रभु के भवन में लाकर हम अर्पित करेंगे। तो हम देखते हैं कि इनका जो जीवन है, जब हम इनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये एक ऐसे विश्वासी नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभु को प्रेम करने वाले नज़र आ रहे हैं और प्रभु की संगति में रहने वाले नज़र आ रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इन्होंने क्या किया था कि उस बेची हुई भूमि का कुछ भाग इन्होंने अपने पास रख लिया था। उस भाग को लेकर जाता है, जब सफीरा उस भाग को लेकर जाता है पतरस के पास, तो पतरस पूछता है कि क्या इतने की ही भूमि बिकी? तो ये व्यक्ति कहता है, हाँ प्रभु, इतने की ही बिकी। और तब पतरस इससे कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। और हम देखते हैं कि एक ऐसा जीवन कलीसिया में जो बड़ा एक्टिव दिख रहा है, जो बड़ा आराधना करने वाला दिख रहा है, जो बड़ा धर्मी जीवन दिख रहा है, लेकिन उनका जो हृदय है वो प्रभु के सामने सीधा नहीं है। और उन्होंने क्या करा है कि अपने पाप को अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है, और वो जाते हैं और प्रभु के दास से झूठ बोलते हैं। तो हो सकता है कि आज कभी कभी लोग जो हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छे नज़र आते हैं। जब लोग उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है, और ये प्रभु को बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन वो स्वर्ग का जो परमेश्वर है वो हमारे हृदयों को, हमारे दिलों को, उनके विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। और ये परमेश्वर जो है एक दिन विश्वासियों का न्याय करेगा, और हम सबको उस न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। तो जब हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना है तो
आज हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम सब का जो हाल है वो परमेश्वर के सामने खुल जाएगा और कुछ भी छुपा ना रहेगा। तो आज यदि हम अपने अपराध को छुपाकर एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं, अपने पापों को छुपाकर यदि हम धार्मिकता की चादर को ओढ़कर जी रहे हैं, तो हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। तो आज हम किस तरह का जीवन जो है वो जी रहे हैं? क्या हम हनन्याह और सफीरा की मानिंद जीवन जी रहे हैं, जो ऊपर से बहुत धार्मिक है लेकिन अंदर से पाप छुपा हुआ है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने पापों को क्या करना चाहिए? छुपा कर नहीं रखना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन में बना रहे, और जब हम इस संसार से कूच करें, जब हम न्याय आसन के सामने खड़े हों, तो हम परमेश्वर के सामने निर्भय होकर खड़े हो सकें और हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना पाई जाए, कोई पाप ना पाया जाए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने अपराधों को क्या करें? छुपाएं ना, बल्कि हम उनका अंगीकार करें और उन्हें मान लें। क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उनके कार्य कभी सफल नहीं होते हैं, परंतु जो उन्हें मान लेता है उनको आशीष मिलती है। तो खुदा के लोगों, हमें एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है और हमें अपना लेखा देना है। दूसरी बात, हम अपने जीवन हमसे किस तरह का लेखा लिया जाएगा कि हमने इस संसार में कैसी चाल चली। आइए हम देखें कि हम अपने जीवन, जब हम उस न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो किस तरह का लेखा हमसे लिया जाएगा। पहली बात है कि इस संसार में जब हमने प्रभु को पाया, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, तो हम अपने जीवन का लेखा देंगे और हमें इस बात को बताना होगा परमेश्वर को कि हम किसके लिए इस संसार में जीवित रहे, हम किसके लिए इस संसार में जीते रहे। क्या हम प्रभु को पाने के बाद क्या हम केवल अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए जीते रहे, अपने शरीर को आनंद देने के लिए जीते रहे, हम अपने केवल परिवार के लिए हम जीते रहे और उन्हीं की चिंता में और उन्हीं की सेवा में हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं सोचा प्रभु को जानने के बाद भी? तो हमें इन सारी बातों का हमें लेखा देना होगा कि हम किसके लिए जीवित रहे। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीवन हैं। देखा गया है कि जब दो व्यक्ति हैं और वो दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं, और देखा गया है कि यदि किसी कारणवश वो एक नहीं हो पाते हैं तो वो जीवन भर उसकी याद में, उसके दुख में वो क्या करते हैं? डूबे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर एक दिन हमसे पूछेगा, क्या मेरे प्रेम से बढ़कर तुम्हारे लिए वो चीज़ थी जिसके लिए तुम जीवन भर उसी में डूबे रहे और तुमने मेरे बारे में जरा भी विचार नहीं किया? तो परमेश्वर इन सारी बातों का न्याय करेगा कि हम किसके लिए जीवित रहे। पौलुस कहता है कि मेरा मरना और जीना किसके लिए है? मसीह के लिए। जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। तो पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं तो पौलुस ने जब यीशु मसीह को जान लिया तो वो केवल अपने प्रभु यीशु के लिए
वो जी रहा था और वो कह रहा है कि जीना मेरे लिए मसीह है। क्या हम इस तरह से आज मसीह को पाने के लिए जी रहे हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या हम किसी और के लिए जी रहे हैं? ये न्याय आसन के सामने हमें जवाब देना होगा। दूसरी बात, हमने अपने समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस समय का हमने किस तरह से उपयोग किया? जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, जो समय परमेश्वर ने हमें दिया, क्या हमने उसको यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया, केवल अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में, बेकार के कामों में? क्या हमने अपने समय को यूं ही गंवा दिया? प्रभु हमारे जीवन के एक एक समय का जो है वो हिसाब लेगा कि तुम्हें समय दिया गया कि तुम परमेश्वर की संगति में रहो, तुम परमेश्वर के वचन में बने रहो और उसकी सेवा करो। तुमने उस समय का क्या किया, उसका उपयोग किस तरह से किया? मालूम है, जब हम जब एक स्वामी परदेश जा रहा था तो उसने अपने सेवकों को बुलाकर उनको कुछ तोड़े दिए और पहले वाले को 5 दिए, फिर दूसरे को 2, फिर 3, फिर 2 और फिर लास्ट में एक वाले को 1 दिया। तो सबने अपने उन तोड़ों का कहने, मेरा मालिक तो चला गया है, बहुत समय है। तो कुछ ने उसको ब्याज पर उठा दिया, कुछ ने उसको काम पर लगा दिया उन पैसों को, और जब स्वामी आया तो उन्होंने उसका दुगना अपने स्वामी को लौटाया। उन्होंने अपने समय को बर्बाद नहीं किया। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि तू कठोर है, और मैंने उस 1 तोड़े को मट्टी में दबा दिया। तो उसको अवसर मिला था, समय मिला था कि वो उस तोड़े को मल्टीप्लाई करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमें भी ये जीवन मिला है, परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के लिए जिएं। और जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर जो है मेरी और आपकी हर एक ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है। और तीसरी बात, हमारा न्याय होगा कि हमने अपने धन का उपयोग कैसे किया। जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर ने उनको बहुत सारी आशीषें दी हैं और भौतिक रूप से बहुत सारी आशीषें दी हैं और उनको धन दौलत से समृद्ध किया है। हम देखते हैं बाइबल में कि अब्राहम जो था वो उस समय के लोगों में सबसे धनाढ़ व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी और उसने अपने धन का उपयोग जो है किस तरह से किया? परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर की वेदियां बनाने में, और वो लगातार अपने धन के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना करता था। तो आज परमेश्वर जब हमारा न्याय होगा तो परमेश्वर हमसे पूछेगा कि जो धन मैंने तुमको दिया, उस धन का तुमने उपयोग कैसे किया। बहुत सारे जीवन हैं जिनको परमेश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन वो अपने धन का जो इस्तेमाल है वो सही रीति से नहीं करते हैं और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे अपने धन को खर्च कर देते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता है, जो मिट जाने वाली चीज़ें हैं, नाश हो जाने वाली चीज़ें हैं, और वो बस सांसारिक चीज़ों के पीछे अपने धन को व्यय करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। यदि उनके पास एक बहुत अच्छा सोफ़ा है, हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो अपने धन को व्यर्थ में खर्च करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत धन है। यदि उनके पास एक सोफ़ा है, चलिए सोफ़ा पुराना हो गया, आज नई बात को लेते हैं। यदि उनके पास एक अच्छा मोबाइल है, 40,000 का मोबाइल है, लेटेस्ट है एकदम, और 1 महीने के बाद दूसरा आ गया मोबाइल, वो 90,000 का है, वो और भी ज़्यादा एडवांस है, तो क्या करते हैं कि वो पहले वाले मोबाइल को
या तो दे देते हैं किसी को, या तो बेच देते हैं, या तो अपने परिवारजनों में दे देते हैं और नया ले लेते हैं। ये क्या है? ये धन का गलत उपयोग है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया है हमें धन कि हम इस तरह से अपने धन को यदि हमारे पास जरूरत की चीज है तो हम उस धन से वही दूसरी चीज जो नई आई है हम लेकर घर में आ जाएं। बहुत बार देखा गया है कि हम अपने धन का उपयोग एक तरह से और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास थोड़ा धन है और कोई बाजार में कोई नई चीज आई है और हम सोचते हैं अरे अभी एक एकदम लेटेस्ट क्या नाम फ्रिज आया हुआ है, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, और उसकी कीमत है 1,90,000 रुपये। और उस फ्रिज की विशेषता यह है कि यदि आप अपने पति को घर से फ़ोन करती हैं कि सब्जी ले आना और आपके पति को याद नहीं आता है कि घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो वो उस ऐप को खोलकर फ्रिज के अंदर का सारा नज़ारा ले सकता है कि उस फ्रिज में क्या क्या सामान रखा हुआ है और उसके अनुसार वो सामान को खरीद कर ला सकता है। तो जब इस तरह की चीज़ें मार्केट में आती हैं तो जिनके पास सीमित पैसा है, थोड़ा पैसा है, तो कंपनी वाले एक बहुत अच्छी चाल चलते हैं कि ये आपको इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएगा। और ये जो इंस्टॉलमेंट है ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा प्रलोभन है लोगों के लिए कि वो इस इंस्टॉलमेंट के चक्कर में आ जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, आपने मान लीजिए फ्रिज खरीदा, अब आपकी आय बहुत कम है, उसमें आपका बिजली का बिल है, दूध का बिल है, बच्चों की फीस है, और घर में यदि सर्वेंट है तो उसकी तनख्वाह है, आपका रोज़ का आने जाने का है, उसमें सारे खर्चे हैं। लेकिन जब आपके ईएमआई बंध जाती है तो आपको अगले महीने उन्हीं पैसों में उस ईएमआई को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और तब आप पाते हैं कि अरे ये वाला खर्चा कैसे पूरा होगा, सब कुछ निकाल दिया मैंने लेकिन दूध वाले का तो रह गया या बिजली का बिल तो रह गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि शैतान जो है वो प्रभु के लोगों को फंसा देता है इस तरह के प्रलोभनों में। तो परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहें। यदि आपके पास एक सादा फ्रिज है आप संतुष्ट रहिए, आप उस 1,90,000 वाले फ्रिज की ओर बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपकी ज़रूरतें प्रभु उस फ्रिज के द्वारा भी पूरी कर रहा है। और प्रभु चाहता है कि हम इन प्रलोभनों में पढ़कर हम अपने जीवन को नरकीय ना बनाएं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं कि तुम ठीक से खर्चा नहीं करते, ठीक से खर्च नहीं चलाती, और इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। फिर और विवाद होता है और फिर बहुत सारी बातें पैदा हो जाती हैं। केवल किस कारण से? क्योंकि जो खर्चे अभी तक बड़ी स्मूथली चल रहे थे उस फ्रिज को लाने के कारण से वो सारा बजट जो है आपका छिन्न भिन्न हो गया और अब आपको फाइनेंशियली रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी और तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो खुदा चाहता है कि हम अपने उस धन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसमें सुख से रहें, अच्छी तरह से रहें। हम उस धन का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करें, और जब हम सोच समझ कर करेंगे तो हम प्रभु के सामने हम जब हमारा न्याय होगा तो हम स्थिर खड़े हो सकते हैं। और प्रभु ने जो धन हमें दिया है, बहुत बार क्या होता है कि हम घर के सारे खर्चे निकाल देते हैं, इंस्टॉलमेंट भी निकाल देते हैं, लेकिन अंत में पति पत्नी आपस में बात करते हैं, सुनो जी वो जो चर्च की टाइट है वो तो निकल नहीं पा रही है, क्या करूं? तब पति पत्नी दोनों इस बात को कहते हैं, चलो इस महीने रहने दो, अगले महीने दे देंगे टाइट। और जब इस तरह का निर्णय एक फैमिली करता है, एक परिवार करता है, तो वो जो ब्लेसिंग है खुदा की वो रुक जाती है, थम जाती है।
और उन्हें बहुत सारी तंगियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम जो धन परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम अच्छे कामों में खर्च करें, प्रभु की सेवा के लिए खर्चा करें। और जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, दुर्बल हैं, जो विश्वासी बहुत ही गरीबी में चल रहे हैं, जो सेवक प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही थोड़े से पैसों में उनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उनके परिवारों की ज़रूरतें हैं, हम उस धन को क्या करें, हम उनको देना सीखें। और जब हम ऐसा करेंगे प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। और जब आप इस बात को प्रभु हमारा न्याय करेगा हमारे धन के बारे में, तो वो कहेगा मेरे अच्छे पुत्र, मेरी अच्छी पुत्री, शाबाश। और वो खुश होगा कि हमने अपने धन का सही उपयोग किया इस धरती पर रहते हुए। तो हमारा न्याय हमारे धन के लिए भी होगा कि हमने अपने धन का उपयोग कैसे किया। और दूसरा न्याय जो हमारा होगा वो है कि हमने दूसरों को बचाने के लिए क्या किया। प्रभु हमसे सवाल करेंगे कि तुमने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया, तुमने उद्धार को प्राप्त किया, पापों की क्षमा प्राप्त करी, लेकिन क्या तुम उस उद्धार को पाकर, उस उद्धार को, उस छुटकारे को क्या तुमने अपने तक सीमित रखा, या फिर तुमने उस सुसमाचार को दूसरों को भी बताया उनको बचाने के लिए। और प्रभु इस बारे में भी हमारा न्याय करेंगे। इसलिए जो प्रभु ने हमें दिया है, जो उद्धार दिया है, जो छुटकारा दिया है, हम जानते हैं कि केवल यीशु ही है जो आज इस टूटे हुए संसार को, इस निराश संसार को, इस भटके हुए संसार को, इस प्रभु से, परमेश्वर से अलग किए हुए संसार को यदि कोई बचा सकता है तो वो है यीशु मसीह। यदि कोई आशा है मनुष्य के पास तो वो यीशु मसीह है। तो क्या हमने उस उद्धार को प्राप्त करने के बाद, क्या हमने उस उद्धार के कर्ता यीशु का परिचय दूसरे लोगों से कराया है या नहीं कराया है? इस बात का भी प्रभु जो है क्या करेगा, हमारा न्याय करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो उद्धार पाया है, हमने जो छुटकारा पाया है, हम उसमें दूसरे लोगों को भी सम्मिलित करें। हमारे अंदर एक चिंता होनी चाहिए, हमारे हृदय पर एक बोझ होना चाहिए उन आत्माओं के लिए जो आज भी गुनाह और पाप में मर रही हैं, प्रतिदिन मर रही हैं। हमारे अंदर एक बोझ होना चाहिए और हमें बड़े बोझ के साथ, बड़े प्रेम के साथ, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को दे दिया, और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए कुर्बान हो गया, उसने हमारे पापों का कीमत चुकाई। उसी रीति से हमें भी एक बोझ को लेकर, एक प्रेम से भरा हुआ हृदय लेकर हमें उनके पास जाना चाहिए और उन्हें प्रभु की निकटता में लाना चाहिए, उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए। प्रभु इस बात का भी न्याय करेगा कि क्या तुमने उद्धार को पाने के बाद दूसरे व्यक्ति को, हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति हमारे परिवार का हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति हमारे पड़ोस का हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति जहाँ पर हम कार्य करते हैं वहाँ पर पाया जाता हो, तो प्रभु जो है हमारा इन बातों के लिए भी न्याय करेगा। तो क्या हम जो विश्वासी हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है यीशु के द्वारा, क्या हम दूसरों को बता रहे हैं? उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये एक विचाराधीन प्रश्न है। और दूसरी बात जिसके बारे में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा वो है कि हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो कैसा है। इस विषय पर भी प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे कि मैंने तुम्हें प्रार्थना करने की आज्ञा दी, मैंने तुम्हें प्रार्थना करना सिखाया, मैंने तुम्हें प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है उसके बारे में बताया, और मैंने तुमको बहुत बार प्रार्थना के अनुभव से भरा
कि कैसे तुमने प्रार्थना की और तुम्हारे जीवन की समस्याएं चली गई, और प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है। और प्रार्थना जो है क्या है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ प्रतिदिन वार्तालाप करना है, उस संबंध को मेंटेन करके रखना है, यही है प्रार्थना। प्रार्थना हमें एक रिलेशन में बांधे रखती है और हमें एक ऐसा पावर हाउस बना देती है जिसमें से सामर्थ्य निकलती है, और वो सामर्थ्य बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरती है। तो प्रभु यीशु उस दिन जब न्याय आसन के सामने बैठेंगे तो वो हमसे पूछेंगे कि तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा था, क्या तुमने मुझे देखा, मैंने किस तरह से प्रार्थनाएं की, रात दिन सवेरे रात में कैसे मैंने प्रार्थना करी, क्या तुमने उस तरीके से प्रार्थना करी, या फिर चेलों के मानिंद सोते रहे, अभी थोड़ा और सो लें, अभी थोड़ा और आराम कर लें, या फिर ये वाला काम कर लें उसके बाद करेंगे, या वहाँ पर हुआ है तो उसके बाद हम आराम से दुआ करेंगे। और ऐसे करते करते रात के 12 बज गए, और उसके बाद जब आप प्रार्थना करने बैठे तो नींद के झोंकों ने आपको गिरा दिया। जैसे चेले जो थे वो नींद में पड़े हुए थे। तो खुदावंद जो है हमारे प्रार्थना के जीवन का भी न्याय करेगा। तो प्रभु चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो ना केवल लोगों को उस छुटकारे के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, बल्कि उसके जो लोग हैं वो प्रार्थना के द्वारा उन लोगों को परमेश्वर के निकटता में लाने वाले हों और उनके लिए प्रार्थना करने वाले हों कि प्रभु मुझे मेरे ये परिवार का जन चाहिए। प्रभु जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, जो अभी भी पाप में जी रहा है, प्रभु तो इसके जीवन को बदल दे, प्रभु मुझे ये जीवन चाहिए। और जब आप इस तरह से प्रार्थना में युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, कभी कभी हम लोग प्रार्थना करके रह जाते हैं और फिर कहते हैं मांगा तो बहुत लेकिन मिला ही नहीं। प्रभु चाहता हम केवल प्रार्थना ना करें, हम युद्ध करें, हम लड़ाई करें प्रार्थना में। क्योंकि याकूब ने क्या किया था, उसने केवल प्रार्थना नहीं की थी। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा हुआ है, रात भर उस दूत से लड़ाई लड़ता रहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तेरा अनुग्रह मुझ पर नहीं होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें भी इसी रीति से अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, जिन्हें हम जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वे उद्धार पाएं। और प्रभु जो है हमारे प्रार्थना के जीवन का एक दिन न्याय करेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे शब्दों का लेखा लेगा कि हमने उद्धार को पाने के बाद जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और जब कोई हमारे विरोध में कार्य करता है तो हम उसके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन बातों का भी वो हमारा न्याय करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई अपने भाई को अरे मूर्ख भी बोलेगा तो उसके गले में चक्की का पाट डालकर नदी में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर उसको नाश करेगा जो अपने भाई को अरे मूर्ख बोलेगा। तो हमारे जो शब्द हैं, हमें बहुत सोच समझकर जब हम लोगों से बातचीत करते हैं हमें बोलना चाहिए। बहुत बार जब हम क्रोध में होते हैं, मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, अपनी कार से आप जा रहे हैं और कोई आकर आपकी गाड़ी को ठोक देता है और आपको बहुत गुस्सा आता है, और फिर हमारी जुबान से, हमारी जीभ से जो बातें निकलती हैं वो बहुत बार शोभा नहीं देती हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं। आजकल
कोविड होने के नाते हम सबको मास्क लगाना पड़ता है और हेलमेट अनिवार्य हो गया है गाड़ी चलाते समय। मैं आ रहा था मार्केट से और मैंने देखा एक जगह बहुत सारी भीड़ लगी है, तो मैंने भी बाइक रोक कर देखा। बाइक पे बैठे ही बैठे क्या हो गया, तो किसी ने एक व्यक्ति की गाड़ी को ठोक दिया था और वो साहब उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और जब गौर से मैंने देखा ये बंदा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो वो हमारे पादरी साहब थे जो उस व्यक्ति को जिसने गाड़ी ठोकी थी उसको गालियां दे रहे थे। तो परमेश्वर जो है हमारे इन शब्दों का न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन याकूब में कहता ना, ये जीव एक छोटा सा अंग है लेकिन पूरे जंगल में क्या लगा देती है, आग लगा देती है। हम अपने परिवार में अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, यदि हम पत्नी हैं तो हम अपने पति से, पति हैं तो अपनी पत्नी से किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई हमारे प्रति बुरा करता है तब हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही सोते से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकल सकते, या तो मीठा निकलेगा या तो खारा निकलेगा। तो परमेश्वर जो है हमारे मुख से निकले हुए शब्दों का भी क्या करेगा, न्याय करेगा। और आखिरी बात है कि वो हमारे कामों का लेखा लेगा। वो हमारे कामों का लेखा लेगा। जैसे मैंने बताया कि वो स्वामी जो जाते समय जिसने अपने दासों को तोड़े दिए, एक को 5, 10, 5 दिए, एक को 3, 2, एक को 1 दिया, और उन्होंने उन पैसों को ब्याज पर लगा दिया, लेकिन जैसे 1 मिला था उसने उसको मट्टी में गाड़ दिया। परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है ताकि हम क्या करें, प्रभु के लिए कार्य करें। और प्रभु के कार्य के साथ साथ जो परिवार प्रभु ने हमें और आपको दिया है, हम अपने परिवार के लिए भी क्या करें, कार्य करें, मेहनत करें और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हम जो उनके लिए जरूरी चीजें हैं उनका बंदोबस्त करें। लेकिन बहुत बार जब हम खुदा से इतनी बरकतें पाने के बाद, आशीषें पाने के बाद, जब हम खुदा के काम को नहीं करते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है जो व्यक्ति उसका काम आलस के साथ करता है वो खुदा से कुछ भी नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता नहीं करता, परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करता, उसके लिए मेहनत नहीं करता, तो पौलुस कहता है जो काम नहीं करता उसे रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है। तो प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है कि हम काम करें। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं। दूसरी तरफ जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं उन कार्यों को हम पूरी सामर्थ्य से, पूरी लगन से, पूरे दिल के साथ हमें करना है। हमें आराम तलब नहीं होना है, जितना आराम जरूरी है उतना ही करना है। तो हम देखते हैं कि प्रभु जब हमारा न्याय करेगा तो इन सारी बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों को मैं अगली बार शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि समय हो गया है। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि उस न्याय आसन के सामने, बस इतना बताकर मैं आज समाप्त करूंगा कि उस न्याय आसन के सामने, जिसके सामने मुझे और आपको खड़ा होना है, उस समय
हमारे पास ये अवसर नहीं होगा कि हम किसी दूसरे मुकुट को प्राप्त कर सकें। इसी जीवन में हमें, यदि हम कहीं पर विफल हो गए हैं, हार गए हैं, किसी बात में चूक गए हैं, तो हमें इसी जीवन में यह अवसर दिया गया है कि हम पश्चाताप करें और अपने जीवन का अवलोकन करके पश्चाताप करें और अपने जीवन का पुनः समर्पण प्रभु के साथ करें और उससे कहें, प्रभु जी, मैं अपने आपने जो मुझे जीवन दिया, मैंने उस जीवन को व्यर्थ में की बातों में गवाया, आप मुझे क्षमा करें। और दूसरी बात, हमने जो समय आपने हमें दिया, हमने उसको भी व्यर्थ में गंवाया, व्यर्थ की बातों में गंवाया। आप हमें क्षमा करें प्रभु। आपने हमें जीवन दिया कि हम आपके लिए जिएं, लेकिन प्रभु हम अपने शरीर के लिए जीते रहे, अपनी अभिलाषाओं के लिए जीते रहे, व्यर्थ की बातों में जीते रहे। प्रभु आप मुझे क्षमा करें। और प्रभु आपने ये समय हमें दिया जीवन के रूप में, लेकिन हमने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। प्रभु आप हमें क्षमा करें। आपने हमें धन दिया, हमने उस धन का मिसयूज किया। प्रभु हमारे अंदर संतुष्टि नहीं थी, जो चीज हमारे पास थी वो रहते हुए भी हमने संतुष्टि ना होने के कारण से बहुत सारी चीजों को एकत्र कर लिया। प्रभु आप हमें क्षमा करें। आपने हमें प्रार्थना का जीवन आप चाहते थे हमारे जीवन से, लेकिन हम बहुत बार प्रार्थना करने में चूक गए। प्रभु आप हमें क्षमा करें। और जब आप इस तरह से प्रभु से क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो वो स्वर्ग का परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्रेम करता है, वो स्वर्ग से अपनी बड़ी दया को मेरे ऊपर और हर एक जीवन के ऊपर उड़ेल देगा और हमें ये अवसर देगा कि हम जिन बातों में चूक गए हैं उनको हम सही करके, प्रभु के साथ अपने संबंध को सही करके, फिर से जैसा वो चाहता है वैसा जीवन हम जी सकें और आने वाले उस न्याय आसन के सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। और ये योग्यता हमें कौन देगा? केवल और केवल यीशु का लहू, केवल यीशु का लहू, वही हमें ये योग्यता देगा। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, केवल यीशु का लहू है जो हमें इस योग्य बना देगा कि हम उस न्याय आसन के सामने खड़े होने पाएंगे और उस इनाम को प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। जो हमें कमेंट करते रहे उनको भी प्रभु बड़ी आशीष दे, और जो लोग कमेंट नहीं करते रहे, पर्दे के पीछे सुनते रहे, प्रभु उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन के बारे में विचार करें कि हमारा एक दिन न्याय होगा और इन बातों का जो हमने अभी सुनी है, इन सारी बातों का न्याय होगा। तो क्या हम उसमें प्रभु के सामने खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? और नहीं उतरेंगे तो आज समय है कि हम अपने जीवन को दोबारा प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए, और अपने भाई अनुपम डेविड और शबनम जी के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, कि प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष दे। बहन रोहनी नायडू हमारे साथ बनी रही अंत तक, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें, उनके परिवार को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए उन्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु प्रार्थना करते हैं जब हमारा एक दिन न्याय होगा, हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना है, और आपने बताया कि किन किन चीज़ों का न्याय होगा। हाँ, हमारे समय का, हमारे धन का, हमारे शब्दों का और हमारे प्रार्थना के जीवन का, और मरती हुई आत्माओं के बारे में क्या हमने चिंता करी उसका, इन सारी बातों का न्याय होगा।
तो प्रभु होने दें। यदि हम इसमें कहीं भी चूक गए हैं, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया मांगते हैं अपने लिए और दुआ करते हैं कि आप हमें क्षमा करें और हमें इस योग्य बनाएं कि प्रभु हम आपकी मर्जी को अपने जीवन से पूरा करने पाएं। बड़े धन्यवाद के साथ कि प्रभु आपका आत्मा हमारे साथ रहा, ये लाइट और ये नेटवर्क सही रहा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह।